बिहार में जिस तरीके के राजनीतिक समीकरण बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, उसे देखते हुए मैं ये कह सकता हूं कि बिहार एनडीए में भयंकर फूट पड़ने वाली है। क्यों टूट सकती है जेडीयू और बीजेपी, इसके बारे में मैं आज पूर्णतः आपको बताऊंगा कि आखिरकार ऐसा क्या हो गया कि लोकसभा चुनाव में दोनों एक दूसरे के साथ थे, दोनों एक दूसरे के लिए बयान दे रहे थे। अब स्थिति ऐसी बन सकती है कि एनडीए जो है वो टूट जाए, जेडीयू और बीजेपी के एक बार फिर से रास्ते अलग हो जाएं। इसी के ऊपर बातचीत करेंगे, इसी के बारे में हम आपको रूबरू कराएंगे। लेकिन उससे पहले मेरा नाम रजत है और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। मैं आपको बता दूं कि एक बार फिर से यह कयास लगाना गलत नहीं होगा कि एनडीए में भारी फूट हो सकती है। और ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि बीजेपी अपनी एक समीक्षा बैठक में बैठी हुई थी, जहां पे वो हार का समीक्षा कर रही थी कि आखिरकार वो इस चुनाव में, यानी लोकसभा चुनाव 2024 में अच्छा प्रदर्शन क्यों नहीं कर पाए बिहार में, जिसको लेके जितने भी वहां पे बुद्धिजीवी राजनीतिकार थे, उन लोगों ने यह कहा कि जेडीयू का वोट जो है वो बीजेपी पे ट्रांसफर नहीं हुआ और इसी वजह से हमारी सीटें जो है वो कम हो गई, इसी वजह से हम चुनाव में थोड़ा कमजोर प्रदर्शन कर पाए बिहार में। अब यह बात जब से सामने आया है, तब से सियासी जो है वो बवाल शुरू हो गया है। यानी सीधे तौर पे बीजेपी जेडीयू को ब्लेम करते हुए नजर आई है अपनी समीक्षा बैठक में। अब कुछ बुद्धिजीवियों का यह भी कहना है कि अगर समीक्षा बैठक में यह रुझान वाकई में है तो भी इस बात को बाहर लाने की जरूरत नहीं थी। आखिरकार आप लोग एक साथ बैठ के चुनाव लड़े हैं, अभी चुनाव बीते हुए कुछ दिन हुए हैं, तब तक इस तरीके का टीका टिप्पणी करना और अपने चुनाव हार जाने का रीजन पूर्णतः एक पार्टी पे थोप देना, यह कहां तक सही है और किस तरीके के आप राजनीतिकार हैं। यही बात उपेंद्र कुशवाहा ने भी कहा है। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा है कि इस तरीके की बातें शोभा नहीं देती किसी पार्टियों को, इस तरीके से तो एनडीए कमजोर हो जाएगा, इस तरीके से आपका प्रदर्शन तो एक ऐसे ही खराब है और ज्यादा आप में फूट हो जाएगी और इसका सीधा असर जो है बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में देखने को मिल सकता है। इसको लेके उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि चाहे कोई भी स्थिति रही हो, कोई भी पार्टियों का वोट ट्रांसफर ना हुआ हो, लेकिन स्थिति ऐसी है अभी कि आपको अभी कुछ नहीं बोलना है। और अगर वाकई डाटा यही कहता है कि जेडीयू अपना वोट जो है वो ट्रांसफर बीजेपी पे कराने में कामयाब नहीं रही है, तो इस वजह को भी अभी बोलने की कोई जरूरत नहीं है। पार्टी जो है वो कमजोर हो सकती है। अब ऐसा क्यों कह रहा है भाजपा? क्योंकि पिछली बार तो 39 सीटें एनडीए को मिल गई थी, लेकिन इस बार 17 सीटों पे चुनाव लड़ा था बीजेपी, 16 सीटों पे जेडीयू, जिसमें से 5 सीटें जो है अभी जो हारी है वो आखिरी चरण के मतदान में हारी है। चाहे वो सासाराम हो, चाहे वो आरा हो, बक्सर हो, पाटलिपुत्रा हो, ये जो भी सीटें हैं वो हारी है आखिरी चरण में। अब ये आखिरी चरण में ये जो सीटें हारी हैं, तो इनका ये कहना है कि जेडीयू का वोट ट्रांसफर नहीं हुआ, लेकिन काराकाट जो उपेंद्र कुशवाहा हार गए, इसके ऊपर बीजेपी चुप क्यों है? इसके ऊपर जवाब क्यों नहीं दे रही है कि वो कौन सा वोट है जो ट्रांसफर नहीं करा पाए उपेंद्र कुशवाहा के ऊपर? वो इसके जहानाबाद के बारे में बात नहीं कर रही है कि जहानाबाद आखिरकार हम कैसे हार गए। तो इसके बारे में बीजेपी कुछ कहते हुए नजर नहीं आ रहा है, लेकिन बीजेपी अपना ठीकरा जो है वो दूसरे पार्टियों पे फोड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। जबकि अगर असलियत देखा जाए कि बीजेपी जो इन सीटों पे चुनाव हारी है उसका वजह क्या है, तो मैं आपको बता दूं कि 2020 में ही मगध और इसके अलावा मगध के अलावा जो ये शाहबाद की सीटें आती हैं, तो मगध और शाहबाद में बीजेपी 2020 में ही कमजोर हो गई थी। अब मगध और शाहबाद में अगर बात किया जाए तो कुल 48 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें से एनडीए जो है वो मात्र 4 सीटों पे चुनाव जीता था, 4 सीटों पे। यह समीक्षा बैठक उस वक्त करने की जरूरत थी कि आखिरकार बीजेपी का यह लच्चर प्रदर्शन क्यों रहा, आखिर एनडीए वहां पे ज्यादा सीटें लाने में कामयाब क्यों नहीं हुई। लेकिन यह समीक्षा बैठक लोकसभा चुनाव के बाद किया गया और सारा ठीकरा जेडीयू के ऊपर फोड़ दिया गया। अंदर खाने से खबर तो यह भी आ रही है कि ललन सिंह को जो मंत्रालय दिया गया है उससे भी जेडीयू नाखुश है और कहीं ना कहीं भीतर भीतर यह बात भी चल रही है कि आखिरकार बीजेपी ने ऐसा क्यों किया। ऊपर से आपका ऐसा बयान आ जाना कहीं ना कहीं एनडीए को बैकफुट पे धकेलता है और इसका खासा असर 2025
25 के चुनाव में देखने को मिल सकता है। बीजेपी को अपने बड़बोले नेताओं से और अपने ऐसे समीक्षा बैठकों से थोड़ा अभी परहेज करना पड़ेगा, तभी बिहार में एनडीए बच सकता है, वरना धीरे धीरे पार्टी कमजोर हो जाएगी और वो दिन दूर नहीं होगा जब बीजेपी में, एनडीए में फूट देखने को आपको मिलेगा। अब बीजेपी इस तरीके का अगर बात कह रही है तो वो क्या सोच समझ के कह रही है, मुझे भी समझ में नहीं आ रहा। वो इसके बारे में चर्चा क्यों नहीं कर पा रही कि कुशवाहा वोटर को वो बीजेपी में कन्वर्ट करने में कामयाब नहीं हुए। कुशवाहा वोटर उनका साथ और उनका दामन छोड़ चुके थे, जिसका खासा नुकसान जो है वो बीजेपी को देखने को मिला है। वोट प्रतिशत में भी काफी गिरावट देखने को मिली है। इसके बारे में कोई चर्चा नहीं हुआ, इसके बारे में समीक्षा बैठक कोई नहीं हुई। लेकिन जब समीक्षा बैठक हुई तो सारा ठेकरा जो है वो जेडीयू के मत्थे जाके फोड़ दिया गया। बाकी इस बात को लेकर आपको क्या लगता है? एनडीए में जो है वो फूट देखने को मिल सकती है विधानसभा चुनाव से पहले? जिस तरीके से बीजेपी के बयान आ रहे हैं, जिस तरीके से बीजेपी अपना तेवर दिखा रही है, ऐसा हो सकता है क्या? आप कृपया कमेंट सेक्शन में जाइए और कमेंट करके अपना विचार जो है हमारे साथ जरूर साझा कीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।